न्यूज 18 के रिपोर्टर 53 जिलों से लाइव रिपोर्टिंग। बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए लगातार वोटिंग हो रही है। 11 बजे से ये वोटिंग आपको बता दें कि शुरू होनी है और दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी कि अब 11 बज चुके हैं। तो ऐसे में अब यहां से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो आकर के अपना वोट डाल पाएंगे। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 22 जिलों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। इनमें 21 जिलों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। वोटों की गिनती भी आज ही होगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि आपके जिले का जिलेदार कौन होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 11 बज गए हैं, मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, 11 बज चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है। 11 बज चुके हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है, यानी कि अब सदस्य आकर के अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे संवाददाता बदायूं से और अनुज गुप्ता बदायूं से उन्नाव से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप मिश्रा सीतापुर से हैं। संदीप मिश्रा के पास सबसे पहले चलते हैं। संदीप, बताइए किस तरीके का दंगल इस बार आप देख रहे हैं और कितना कड़ा मुकाबला है? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर के अंदर अगर देखा जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष को देखा जाए तो ये एक 2022 का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। यहाँ पर जो है 79 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा जो है जिले का जिलेदार चुना जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो देखा जा रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस और बीएसपी के द्वारा जो है वॉकआउट किया गया, उनके द्वारा कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। अब ये जो 79 जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्हीं के द्वारा जो है जिले का जिलेदार चुना जाएगा। आज उसको लेकर जो है यहाँ पर जिला की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए हमारे पीछे भी है पूरी पुलिस की जो है नाकेबंदी की गई है। यहीं से जो जिला पंचायत सदस्य हैं और जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करने जाएंगे। मैं आपको बताना होगा, ये जो सामने की जो मार्ग दिखाया गया हुआ है, ये 200 मीटर का जो मार्ग है पूरा ब्लॉक किया गया हुआ। यहीं से जिला पंचायत सदस्य जो है आएंगे और इसी द्वार से अंदर एंट्री करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ चाक चौबंद की गई हुई है। 15 सीओ, 4 सीओ, 15 एसएचओ और कम से कम 300 पुलिसकर्मी लगाए गए हुए हैं। वही जो है ड्रोन से भी यहाँ के नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर जिला प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। अनुपम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीतापुर के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में से कांटे की टक्कर हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो है जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल संदीप हमारे संवाददाता इस वक्त हमें बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिरे नेताजी। चंदौली से खबर आ रही है, जिला पंचायत सदस्यों का हंगामा। पूर्व सांसद रामकिशुन सदस्यों के पैरों पर गिरे। पार्टी के पक्ष में वोटिंग के लिए पैरों पर गिरे। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते मीटिंग वहां पर हो रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की, पार्टी के पक्ष में वोटिंग के लिए पैरों पर गिरे। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते वहां पर मीटिंग हो रही थी और इसी दौरान पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिरे नेताजी। चंदौली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्यों का हंगामा वहां पर देखने को मिला है। पूर्व सांसद रामकिशुन सदस्यों के पैरों पर गिरे हैं। यह बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त हमारे पास चंदौली से। तो जो भी अपडेट आ रहा है उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चंदौली से अपडेट, जिला पंचायत सदस्यों का हंगामा जारी है। यह तस्वीर आप देखिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पैरों पर गिरे। ये देखिए आप, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद रामकिशुन यादव पैरों पर गिरे हैं। ये तस्वीर देखिए, उठ करके और पैरों पर गिरे। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, चंदौली की ये तस्वीर। हम लोग तो आपका जूता ले लो सर, अब ले लीजिए सर, अब ठीक है।
और बातचीत करने के लिए नितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता चंदौली से फोन लाइन पर। नितिन, बताइए क्या इस तस्वीर को देखकर समझा जाए, वहां पर हुआ क्या कि नेताजी को पैरों पर आकर गिरना पड़ा? देखिए अनुपम, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला देर रात का है। बताया जा रहा है कि ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं जिनके पैरों पर ये सांसद जी गिर रहे हैं, ये एक मीटिंग रखी थी उन्होंने देर रात इलेक्शन में वोट करने को लेकर के, और सांसद जी को बुलाया जा रहा था। मसला क्या है ये तो बाहर निकल के नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले को क्रॉस वोटिंग से जोड़ के जरूर देखा जा रहा है अनुपम। जहां तक बात है सांसद जी की, तो ये पूर्वांचल के कद्दावर नेता है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, और इन्होंने लोगों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो इनको उनके पैरों पर गिरना पड़ा और ये स्थिति सामने आई। सुबह इसका वीडियो वायरल हो रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी कहीं ना कहीं पूरे मामले में जुटे हुए हैं। जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामले में जिला पंचायत चुनाव के अध्यक्ष को लेकर के पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी कला बाहर आई है अनुपम। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह नितिन कि आखिर जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उनके द्वारा क्या कोई ऐसी बात कही गई जिसके चलते पूर्व सांसद को ऐसा कदम उठाना पड़ा? जो अंदर खाने से बात निकल के आई है उसमें ये जरूर इलेक्शन है आज, और इलेक्शन को लेकर के चंदौली में इतिहास रहा है। इसके पहले भी जब इलेक्शन हुए हैं तो रुपए की लेन देन का मामला प्रकाश में आया है वोट देने को लेकर के, और इस मामले को भी इसी प्रकरण से जोड़ के दिया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये अभी कह पाना मुश्किल है कि इस पीछे कारण नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे रुपए न मिलने की वजह से क्रॉस वोटिंग का मामला प्रकाश में आया। लोग दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट करने की बात कर रहे थे और इसके बाद ये परिस्थिति सामने आई है। सांसद रामकिशन जो है वो लोगों को मनाते दिख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा हाइपर टेंसिव हो जाते हैं और लोगों को पैर पर गिर करके पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते इस वीडियो में दिख रहे हैं। सांसद से जब बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले पर कुछ भी कहने से तो इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा है कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसकी जानकारी आप जिला अध्यक्ष। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके पास सीधे रुख करेंगे। सुशील पांडे और तमाम रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग शहरों में हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। सुशील पांडे के पास सीधे रुख करते। सुशील, बदायूं की अगर बात करें तो क्या समीकरण आप देख रहे हैं? 11 बज चुके हैं, मतदान भी शुरू हो चुका होगा वहां पर। जी देखिए अनुपम, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर बदायूं की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्चस्व की लड़ाई मानी जाती है बीजेपी और सपा के लिए। लेकिन 11 बजे जो फिलहाल पोलिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जो टाइमिंग है वो फिलहाल कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मैं बताऊं 11:15 हो गए हैं, किसी भी प्रत्याशी ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो इलाके के डीएम हैं वो मौके पर हैं, एसपी सिटी और एसपी भी मौके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंतजार किया जा रहा है प्रत्याशियों के द्वारा कि वो आएं और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में हिस्सा लेकिन बदायूं का जो इतिहास अनुपम रहा है उस पूरे चुनाव के इतिहास में सपा और भाजपा इस बार कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व में है। चरणजीत जो है फिलहाल यहीं के संवाददाता भी हैं अनुपम, थोड़ा सा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर अभी तक 11:15 बज गया है, कोई भी प्रत्याशी नहीं आया है, देरी क्यों? देरी सब अपने अपने कैंडिडेट को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने जिला पंचायत सदस्य को इकट्ठा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अपने पक्ष में लास्ट मूवमेंट तक 3 बजे तक अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा वो तैयार रहेंगे कि कैसे भी उनको ये वोट प्राप्त हो जाए। लेकिन जो वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है, जिस जगह आपने देखा भी है कि चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, वजह क्या है कि इतनी बड़ी सतर्कता? देखिए, किसी भी हालत में भाजपा इस सीट को खोना नहीं चाहती है, उसे इसको प्राप्त करना है। चूंकि ये समाजवादी का गढ़ है और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो मुलायम सिंह के भतीजे हैं, अखिलेश के भाई हैं चचेरे, तो वो भी अपना दमथम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिला अध्यक्ष 12 जो निलंबित करे हैं अखिलेश यादव ने, बदायूं की सीट को लड़ाई में लाने का धर्मेंद्र यादव का बहुत रोल है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सुनीता शाक लड़ रही हैं और वहीं भाजपा से सुशील, आपका और चित्रंजन का हमारे साथ बने रहिए आप। विशाल हमारे साथ रामपुर से हैं इस वक्त। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़, आजम खान रामपुर से ही आते हैं। बताइए जरा विशाल, क्या समीकरण इस बार हैं और किस तरीके से मतदान शुरू हुआ है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान के बाद जो आजम खान इस समय क्या कहते हैं सीतापुर जेल में बनते हैं, उसके बाद उनको मेदांता में एडमिट इलाज चल रहा है। उसके बाद ये जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है आजम खान के बिना इस बार लड़ना है, जिनकी आजम खान की कमी को पूरा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राघोमित चौधरी इस समय रामपुर में मौजूद है, वो इनकी कमी को पूरा करना चाह रहा है। वही देखा जाए भाजपा जो है, भाजपा के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जो है उन्होंने कई बार रामपुर आ चुके हैं, और जो भाजपा के प्रत्याशी है ख्यालीराम लोधी, वो मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री उनके करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है। भाजपा के पास 7 सीटें हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पास 11 सीटें हैं। 11 सीटें होने के बाद भी जो भाजपा है वो अपने कैंडिडेट के लिए पूरा दावा कर रही है कि हमारा प्रत्याशी जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बैठेगा। बात करेंगे आज के चुनाव की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैं दिखाऊं कि देखिए किस तरह से पुलिस के प्रशासन जो है, पुलिस के कर्मी जो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद है। और देखिए आने जाने वालों को, चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे कोई हो, हर एक को सुरक्षा कर्मी रोक रहे हैं और किसी को इस बैरिकेडिंग से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आजम खान के गढ़ में बीजेपी कैसे सेन लगाती है और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन का बिल्कुल विशाल, आप नजर बना के रखिए। अनुज हमारे साथ उन्नाव से है। अनुज, उन्नाव की बात करें तो 11 बज गए हैं, मतदान शुरू हो चुका होगा, क्या तस्वीर वहां से है? पहुंची, इसके साथ ही बीजेपी नेता जो प्रत्याशी भी है अरुण सिंह भी वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी का यहाँ चुनाव है। अभी तक हालांकि कोई जिला पंचायत सदस्य यहाँ वोटिंग के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। किसी को भी इस कलेक्ट्रेट के पास से गुजरने की अनुमति नहीं है। केवल प्रत्याशी ही यहाँ पर अंदर आ सकेंगे और जो उनके साथ जो वोटर है उनको आने की अनुमति है। और पुलिस का सख्त अनुज हमारे साथ उन्नाव से, लोकेश हमारे साथ कन्नौज से बने हुए हैं। लोकेश, समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज, इत्र की नगरी, इस बार किस पार्टी की महक सबसे ज्यादा फैली हुई है? देखिए, आपको बता दें सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बारी जो है सत्ता पक्ष भी अपना कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बने। अभी आपको बता दें कि यहाँ पे 7 जो भाजपा सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य, वो भी अंदर गए हुए हैं। साथ ही उनके साथ में 3 निर्दलीय सदस्य भी अंदर गए हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि 10 जो वोटर हैं वो अंदर, मेरे ठीक पीछे जो बना हुआ है यहाँ पे कलेक्ट्रेट ग्राउंड में वोटिंग सेंटर, वहाँ पे गए हुए हैं उसके अंदर। और फिलहाल जो सपा और सपा के साथ जो निर्दलीय की बात की जा रही है, उन लोगों के आने का भी इंतजार है कि वो लोग भी कितनी देर में वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल लोकेश, आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लोकेश, संदीप मिश्रा, विशाल, अनुज गुप्ता हमारे संवाददाता तमाम, और साथ ही साथ सुशील पांडे खास तौर पर वहां पर बदायूं में नजर बनाए हुए हैं कि आज किस तरीके से। सुशील के पास एक बार फिर रुख करते हैं। सुशील, अगर हम देखें समीकरणों की तो जाहिर तौर पर यहां पर जो समाजवादी पार्टी की बेल्ट है, चाहे बदायूं हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे और जो बेल्ट है, वहां से जो यहां पर मैसेज जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी वहां पर बढ़त बनाती है तो 2022 के दंगल से पहले एक मोरल बूस्टअप समाजवादी पार्टी के लिए जरूर रहेगा। जी बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये गढ़ जो है बदायूं वो फिलहाल सपा के वर्चस्व को लेकर जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव फिलहाल यहाँ से चुनाव लड़ भी चुके हैं। चूंकि धर्मेंद्र यादव जो फिलहाल अखिलेश यादव के भाई हैं, उनके भी वर्चस्व की लड़ाई अनुपम मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदायूं से इधर का जो पूरा बेल्ट है वो पूरा फिलहाल सपा का बेल्ट है, लेकिन इस पूरे बेल्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी की सेंध मानी जा रही है। अब इस पूरे सेंध में बीजेपी कितना हद तक जाती है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि वर्षा यादव भी यहाँ की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और ऐसे में दोनों जो फिलहाल कैंडिडेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स माने जा रहे हैं। लेकिन लगभग 11:30 होने को है अनुपम, लेकिन अभी एक भी प्रत्याशी फिलहाल पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां कितने हद तक अपने अपने तमाम जो लोग हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी हद तक ये जो लड़ाई है वो फिलहाल जीती जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिले का पहला दावेदार माना जाता है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए दोनों बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए, तमाम हमारे संवाददाता नजर बना के रखें। लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी कवरेज पर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 11 बजते ही मतदान शुरू हो गया है और न्यूज 18 आपको बता दें कि हर तस्वीर ग्राउंड रिपोर्टिंग से हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से 53 जिलों में जिस तरीके से
मतदान हो रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। सदस्य अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद परिणाम आने शुरू होंगे। लगातार हम बने हुए हैं पल पल के अपडेट के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। बड़ी खबर आ रही है बलिया से। बलिया में हंगामा हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बलिया में हंगामा हुआ है। बीजेपी और एसपी समर्थकों में वहां पर झड़प हुई है। शहर के पीजी कॉलेज तिराहे की घटना है। यहां पर पुलिस ने दोनों पक्षों के समर्थकों को खदेड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बलिया से। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जंग है और चुनाव में जमकर हंगामा हुआ है। जैसे ही 11 बजे वहां पर बीजेपी और एसपी समर्थकों में झड़प हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर लगाया गया है। बलिया में जमकर हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी और एसपी समर्थकों में वहां पर झड़प हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है और वहां पर हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बलिया से तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग आपस में बढ़ गए। मनीष मिश्रा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। मनीष, क्या स्थिति इस वक्त है और क्यों ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए? अनुपम, आपको बता दें कि आज बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसके लिए मतदान जारी है। इसी दौरान शहर के पीजी कॉलेज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। वहां मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने दोनों को खदेड़ा, तब जाके हालात सामान्य हुए हैं। आपको बता दें कि इस घटना के पीछे वहां पर एक बस पहुंची थी, जिसमें बताया जा रहा है जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए थे और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हुई और नोकझोंक जो है झड़प में बदल गई। जी अनुपम, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? वोटिंग वहां पर हो रही है? देखिए, आपको बता दें कि आंतम जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान स्थल जिला कलेक्ट्रेट में है, जहां पर तो बेहद ही ज्यादा कड़ी चौकसी और निगरानी बरती जा रही है। ये मामला मतदान स्थल से थोड़ी दूर पीजी कॉलेज चौराहे पर है। वहां भी पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई थी और वहां पर बैरिकेडिंग के अंदर लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा था। इसी दौरान वहां पर एक बस पहुंची है, जिसमें बताया जा रहा है बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए थे और इन जिला पंचायत सदस्यों को देखते ही दोनों पक्षों के समर्थक आपस में कुछ कहासुनी करने लगे, कुछ नोकझोंक करने लगे, जिसके बाद बात बढ़ गई और दोनों के बीच झड़प हुई है। हालांकि अब हालात सामान्य है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस फोर्स ने ही इन सारे जो अतिरिक्त समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए थे, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, उनको बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एटा के जयथरा थाना क्षेत्र के खिरिया बनार गांव में देवर भाभी के डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। डबल मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में फिलहाल जुटी हुई है। मेरठ में एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोप के मुताबिक युवती के प्रेमी ने उससे शादी का वादा कर उसका फायदा उठाया और बाद में शादी से मुकर गया। इसकी शिकायत उसने पुलिस को दी थी, लेकिन इंसाफ के लिए दर-दर भटकने के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। थाना परीक्षितगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 42/21 की पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पीड़िता की मां के द्वारा शादाब एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धारा 306 आईपीसी के तहत शादाब एवं अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है।
मुकदमा अपराध संख्या 42/21 के विवेचक के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं एवं उसमें दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध